नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम पद्मवती में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने कार्यक्रम के जरिए आपको नई नई जानकारियां देते हैं, तो आज हम आपको बताएंगे प्रदेश के उन शिल्पकारों और बुनकरों के बारे में जिन्होंने देश की संस्कृति को संजोए रखने की कोशिश जारी रखी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की। प्रदेश में आदिवासी और लोक शिल्पों की वृहद और विविध वर्णीय संपदा मौजूद है। शिल्पों का संसार जहां उपयोगिता की धरातल पर खड़ा होता है, वहीं वह कला के सौंदर्य बोध की सृष्टि भी करता है। शिल्प मनुष्य के हाथों का सृजन है। शिल्प कला की भाषा गढ़ते हैं और भीतर की अभिव्यक्तियों को मनचाहा आकार देते हैं। शिल्पकारों के इस प्रयास में न जाने कितने अभिप्राय, प्रतीक और मिथक कला के अलंकरण बन जाते हैं और न जाने कितने अलंकरण स्वप्न और स्मृतियों को ताजा कर जाते हैं। शिल्प मात्र सौंदर्य की ही वस्तु नहीं होते, बल्कि उसमें संपूर्ण जातीय संस्कृति को देखा जा सकता है। यही कारण है कि शिल्प किसी भी देश की संस्कृति का आईना बन जाते हैं। जिस देश में शिल्प जितने उन्नत होते हैं, उतनी ही उसकी संस्कृति और कला परंपरा उन्नत मानी जाती है। हमारा देश आज भी गांवों में बसता है। ग्रामवासियों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए कृषि और पशुपालन के अतिरिक्त निरंतर रोजगार के लिए व्यवसाय, खादी और ग्रामोद्योग ही हो सकता है। यही सोच और सपना हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का था। इसीलिए उन्होंने ग्रामीण आजीविका के लिए खादी वस्त्रों के उपयोग का आह्वान किया, जिससे हमारा राष्ट्र वस्त्रों के लिए आत्मनिर्भर हो सके और ग्रामवासियों को निरंतर रोजगार भी प्राप्त हो सके। इतना ही नहीं, महात्मा गांधी ने ग्राम स्वराज्य में गांवों को कुटीर एवं लघु और कृषि उद्योगों को शिक्षा के साथ जोड़ने पर जोर दिया था। गांधी जी के सपनों को साकार करने के लिए कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग निरंतर प्रयत्नशील और कृत संकल्पित है। कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग अपने 3 सार्वजनिक उपक्रम संत रविदास मध्य प्रदेश हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम, खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड और माटी कला बोर्ड के साथ मिलकर काम करता है। इन उपक्रमों के द्वारा हस्तशिल्प, हथकरघा, खादी व रेशम सेक्टर के संरक्षण और संवर्धन द्वारा रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी की जा रही है। शिल्प और हथकरघा वस्त्रों की गुणवत्ता में सुधार और बाजार की मांग के अनुरूप उत्पादों को बनाने के लिए विभाग द्वारा गांवों में हथकरघा ट्रस्ट में डिजाइन कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है। कपड़े बुनाई में भी स्किल्स की बहुत जरूरत होती है। जो हमारा अच्छा बुनकर होगा वो उस सूत से बहुत इवन अच्छी क्वालिटी का कपड़ा बुन पाएगा। तो इसके लिए भी निरंतर प्रशिक्षण होते हैं। हमारे बुनकरों को, कत्तिनों को हम लोग कई जगह है, जैसे भारत शासन का बहुत अच्छा एक संस्थान है महात्मा गांधी ग्रामीण संस्थान वर्धा। इसमें बहुत अच्छी ट्रेनिंग होती है और इसमें लगातार हम कत्तिन और बुनकर भाई बहनों को हम लोग भेजते रहते हैं। जगह सिलेक्ट करते हैं कि कहाँ हमारे हितग्राही रुक सकते हैं, उनका आवास की व्यवस्था हो सकती है। उसके बाद हम ये डिसाइड करते हैं कि वहाँ मिट्टी और जो रॉ मटेरियल टेराकोटा सामग्री बनाने या क्राफ्ट बनाने में काम आता है, भट्टी वहाँ पर हूँ। तो वाहू विस्फोटे संस्थान है होशंगाबाद जिले के अंतर्गत बनखेड़ी में, हम ज़्यादातर ट्रेनिंग वहाँ कराते हैं। कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग महात्मा गांधी के सपनों को साकार करने की दृष्टि से शिल्पकारों और बुनकरों को शिक्षण दिलवाते रहता है और उन्हें योजनाओं के बारे में भी जानकारी देता है। सभी विकासात्मक योजनाओं का अंतिम लक्ष्य उत्पादों की मार्केटिंग है। इसी उद्देश्य के साथ भोपाल के गौहर महल में सृजन प्रदर्शनी और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। सृजन प्रदर्शनी और सम्मान समारोह का शुभारंभ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया। इस मौके पर कुटीर एवं ग्रामोद्योग मंत्री कुसुम मेहदेले और विभाग के अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।
इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने प्रदेश के 30 शिल्पियों पुरस्कार से सम्मानित किया। प्रदेश के दक्ष और श्रेष्ठ बुनकरों शिल्पकारों को हर वर्ष पुरस्कार देने का उद्देश्य इन्हें प्रोत्साहित करना है, ताकि प्रदेश की परंपरागत हथकरघा संस्कृति को जीवित रखा जा सके और खादी के कपड़ों में युवा वर्ग की रुचि जागृत करने के लिए कबीरा ब्रांड की लॉन्चिंग की और स्व सहायता समूहों और ग्रामोद्योग की इकाइयों द्वारा निर्मित विंध्य वैली ब्रांड के नए उत्पादों की लॉन्चिंग भी हुई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदर्शनी में आए बुनकरों और शिल्पियों से मुलाकात की और उनके उत्पादों का जायजा भी लिया। हस्तशिल्पी हैं, धातु शिल्पी हैं, उनको कबीरा और विश्वकर्मा पुरस्कार से सम्मानित करने का काम हम लोगों ने किया है। लेकिन मैं खादी ग्रामोद्योग विभाग को, मंत्री जी और उनकी टीम को बधाई देता हूं कि हमारे बुनकर और हमारे धातु का काम, धातु शिल्पी जो हमारे कलाकार हैं, वो अपने परिश्रम से, अपने मेहनत से, अपने खून पसीने से, अपने हुनर से अनेकों प्रकार के गुणवत्तापूर्ण उत्पाद बना रहे हैं। और विंध्या वैली का जो हमारा उत्पाद है वो भी हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप और छोटे छोटे भाई और बहन जो आमतौर पे आर्थिक दृष्टि से काफ़ी पिछड़े हुए हैं, करने का काम कर रहे हैं। तो एक तरफ जहाँ हमने उनको पुरस्कृत करने का काम किया है, वहीं दूसरी ओर हम लोगों का ये संकल्प भी है कि ये हस्तशिल्प, धातु शिल्प या विंध्या वैली के उत्पाद ये अनेकों भाई बहनों को रोजगार देते हैं। हमको रोजगार के अवसर बढ़ाना है, तो एक तरफ हम बड़ी इंडस्ट्री लाने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो चीज़ें जो मध्य प्रदेश में बना रहे हैं, हमारे यहीं के भाई और बहन बना रहे हैं, अपनी कुशलता, अपने हुनर के द्वारा बना रहे हैं, वो ढंग से बिके, उसका बाजार उसका अच्छा मिले, मार्केटिंग और ब्रांडिंग ठीक से हो, इसका भी हम लोग प्रयास करेंगे। तीनों तरह के प्रयास करेंगे। नंबर 1, अगर कोई टेक्नोलॉजी उनको देना है तो हम टेक्नोलॉजी देने का भी काम करेंगे, उसमें मदद करने का काम करेंगे। जैसे निफ्ट के साथ मिलके डिज़ाइन कपड़ों की बनाई है, खादी के कपड़ों की। तो कुल मिला के इनके हाथों का हुनर और आधुनिक तकनीकी का मिश्रण अगर हो जाए तो फिर इस उत्पाद की डिमांड और वैल्यू दोनों काफ़ी बढ़ेगी। इनके उत्पादों की ठीक से बिक्री हो, इसलिए ई ब्रांडिंग आज हम लोगों ने की है, ताकि दुनिया भर में इनके उत्पाद लोग पहचानें, देखें और ख़रीदने का काम करें। एक महेश्वरी चंदेरी साड़ी है या बाग प्रिंट की साड़ी है, उसको बनाने में कितना परिश्रम लगता है वो हम सब लोग जानते हैं, लेकिन उस परिश्रम की, उस पसीने की और हुनर की ठीक कीमत भी मिले, इसकी हम कोशिश भी करेंगे। और इसलिए ज़रूरी होगा तो कुछ और प्रयास किए जाएंगे। कुटीर एवं ग्रामोद्योग मंत्री कुसुम सिंह मेहदेले के मुताबिक देश विदेश में भारतीय शिल्पों की एक अलग पहचान बन गई है। मध्य प्रदेश भी इस विषय में पीछे नहीं है। इसका श्रेय प्रदेश के सभी शिल्पकारों को जाता है, जिन्होंने न केवल शिल्प परंपरा को बचाया है, बल्कि अपने नए कलात्मक सृजन से देश दुनिया का ध्यान आकर्षित किया है। इस तरह की प्रदर्शनी के जरिए प्रदेश के लिए एक नया आर्थिक स्रोत खोजा गया है। और ये देश में नहीं, इसकी ब्रांडिंग पूरे संसार में होना चाहिए, देश विदेश में होना चाहिए। इस अवसर पर आयोजित प्रदर्शनी में ग्राहक 10 दिनों तक शिल्पियों से उनके उत्पाद सीधे खरीद सकेंगे, जिससे इन शिल्पियों और बुनकरों का आत्मविश्वास बढ़ेगा और उन्हें ग्राहकों की पसंद और नापसंद के बारे में भी पता चल सकेगा। कस्टमर के मतलब मल्टी चॉइस है, मल्टी कलर्स, हर चीज़ में उसको मतलब डिमांडेड है। अच्छा, आप जैसे ये एग्जीबिशंस में आते हैं तो उससे आपको क्या फ़ायदा होता है? तो कमीशन नहीं देना पड़ता, हम अपना प्रोडक्ट अपने रेट में बेच सकते हैं, कस्टमर को सीधे हम सप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हम खुद मैन्युफैक्चरर और हम खुद मतलब कस्टमर से डायरेक्ट फेस टू फेस मिलकर जो भी होता है हम कस्टमर से सेल करते डायरेक्ट। ये हमें इससे बेनिफिट है, हमें किसी का मतलब कमीशन नहीं देना पड़ता बीच में। खादी कपास से, हाथ से कटे हुए सूत से, हाथ से ही बना हुआ वस्त्र है। ये शुद्ध और पूर्णता हैंडमेड है। प्रदेश के विभिन्न अंचलों में ग्रामीणों द्वारा हस्तचलित चरखों से कताई का धागा तैयार किया जाता है। इसके बाद स्थानीय स्तर पर रंगाई होती है और इन धागों से हथकरघे पर विभिन्न प्रकार के खादी वस्त्र तैयार किए जाते हैं।
परंपरागत काम ही है, उसी में नेचुरल कलर ही है। ये पहनने के लिए अच्छा होता है, मतलब शरीर को नुकसान नहीं करता है ऐसे, और गर्मी में भी बिल्कुल एकदम अच्छा होता है, सॉफ्ट होता है कपड़ा एकदम। अच्छा, आज के फैशन के हिसाब से आप क्या सोचते हैं कि कैसे डिजाइन लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं? आज के हिसाब में वो हमारे जो ट्रेडिशनल ब्लाउज है वही ज़्यादा यूज़ करते हैं और यही ज़्यादा डिमांड होती है उनकी। उसी में थोड़ा थोड़ा फेरबदल करके हम काम कर रहे हैं। अच्छा, रंगाई छपाई का काम कहाँ करवाते हैं? हमारे खुद के है कारखाना, वहीं करते हैं हम। कितने लोग इसमें लगे हुए हैं आपके इस उद्योग में? हमारे यूनिट में कम से कम 80 लोग काम करते हैं। खादी के कपड़ों पर प्रदेश के ही विभिन्न स्थान जैसे अलीराजपुर, नीमच और धार जिले के बाग में प्रिंटिंग कार्य कराया जाता है। इस प्रकार से तैयार खादी के कपड़े हस्तशिल्प और हथकरघा विकास निगम के एम्पोरियम पर बेचे जाते हैं। कलेक्शन बहुत अच्छी है एंड सब अपना खादी ग्राम उद्योग का है और बहुत रीजनेबल प्राइसेस पे है। ये जो नया गारमेंट्स का रेंज है कबीरा, ये नया दिख रहा है पूरा एंड डिज़ाइंस काफ़ी अच्छे हैं एंड आई थिंक यंग पीपल शुड लाइक इट बिकॉज काफ़ी स्मार्ट लग रहे हैं। जैकेट्स हैं, ये कुर्ते हैं। तो इसमें बेसिकली क्या अभी हम लोगों ने यहाँ प्रस्तुत किया, लगभग 50 से 60 डिज़ाइन हम लोगों ने यहाँ प्रस्तुत किया, जिसमें कॉटन में, पॉलिस्टर में और सिल्क में लेकर आए। ज़्यादातर हमारी शॉर्ट्स हैं, लेडीज़ों के लिए शॉर्ट्स हैं, कुर्ते हैं, सूट्स वगैरह की रेंज है। लेडीज आपका सलवार सूट के साथ साथ जैकेटें हैं। कुछ अगर हल्का हटके डिजाइनिंग की हुई है और उसमें लोगों को पसंद आ रहा है। अभी जैसे कुछ हम लोगों ने जो सूट वगैरह बनाए हैं उसके अलग अलग पैटर्न जो मार्केट्स के कलर हैं जो खादी में बहुत कम मिलते हैं, कोशिश की उनको सबमिट करने के लिए जिससे लोगों को पसंद आएगा। खादी के प्रति समाज के सभी वर्गों और सभी उम्र के लोगों की रुचि जागृत करने और वर्तमान फैशन के अनुरूप आकर्षक डिजाइन में खादी को प्रस्तुत करने के लिए ये सृजन प्रदर्शनी सफल मानी जा रही है। लास्ट ईयर ऑल्सो हमने परचेज किया था, दैट टाइम इट वाज वी वर वेरी सेटिस्फाइड एंड दे हैव लॉट ऑफ वैरायटी, एथनिक वे combinations which otherwise you are going to get in some very good what you can say boutique. So they are very good and reasonable. Most importantly, it's very reasonable. तो हम लोगों का उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं है, हम लोगों का उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा खादी लोगों के हाथ में पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा बिके ताकि गरीब लोगों को, बुनकर लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले। तो हम लोगों ने इसमें प्रॉफिट नहीं रखा है, जो हमारी कास्ट आई है उसी कास्ट में हमने इसको सिंपल स्टिचिंग करा के प्रस्तुत किया है। खादी की इस विशेष प्रस्तुति कबीरा को दैनिक जीवन में विशेष स्थान देते हुए प्रदेश के निर्धन कत्तिन बुनकरों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में बहुमूल्य योगदान दिया जा सकता है। कबीर जो थे जुलाहे थे और वो झीनी झीनी बीनी चदरिया सब लोगों ने स्कूल डेज में पढ़ा होगा, तो उसी तरह की चदरिया हम लोग बनाते हैं, लाइफ भर मैला करके वापस करते हैं भगवान को। उसी से इंस्पिरेशन लेके हम लोगों ने कहा कि कबीरा उनके नाम पे बहुत उपयुक्त होगा। खादी बोर्ड द्वारा स्वरोजगार के लिए, स्वरोजगार स्थापित करने के लिए 2 योजनाएं संचालित की जा रही हैं। एक तो भारत शासन से वित्त पोषित प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम और दूसरी योजना है राज्य शासन जिसके लिए फंडिंग करता है, वो है मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना। इन दोनों ही योजनाओं में कुछ नॉमिनल अंशदान हितग्राही को लगाना पड़ता है। शेष जो प्रोजेक्ट की परियोजना लागत है वो बैंक द्वारा वित्त पोषण किया जाता है और उसके अंतर्गत फिर हम सब्सिडी देते हैं। इस प्रदर्शनी में खादी के वस्त्रों के अलावा रेशम के कपड़ों की भी प्रदर्शनी लगाई गई और हमारे प्रदेश में रेशम के उत्पादों की मार्केटिंग की एकमात्र संस्था प्राकृत है, जहां रेशम के वस्त्र विक्रय किए जाते हैं। खादी के वस्त्रों के अलावा रेशम के वस्त्रों की प्रदर्शनी भी यहाँ लगाई गई है। यहाँ विभिन्न प्रकार के रेशम के कोकून डिस्प्ले में रखे गए हैं, जिससे रेशम का धागा तैयार किया जाता है। यहाँ मूंगा कोकून का भी डिस्प्ले किया गया। ये मूंगा सिल्क केवल नॉर्थ ईस्ट में ही होता था, लेकिन अब हमारे प्रदेश के कृषक भी इसका उत्पादन करने लगे हैं। यहाँ 4 तरह के रेशम कोकून डिस्प्ले किए गए हैं। इसमें मलबरी रेशम जो है वो अपने खेत पर, टसर रेशम वनवासी लोग पैदा करते हैं और इरी और मूंगा रेशम जो है वो भी आदिवासी भाइयों द्वारा पैदा किया जाता है। और ये मध्य प्रदेश के करीब 30-35 जिलों में हो रहा है, लेकिन प्रमुखता से होशंगाबाद जिले में लगभग 60% उत्पादन होशंगाबाद जिले से हो रहा है और वहाँ का प्रोडक्ट यहाँ डिस्प्ले किया गया है। इसमें आपको मलबरी का, टसर के और इरी के रेशम वस्त्र भी यहाँ पर डिस्प्ले
सारी मटेरियल भी यहाँ पर उपलब्ध है और पूरा नेचुरल सिल्क है, प्योर सिल्क है। पूरे भारतवर्ष में, पूरे साल भर में 3 स्टार 5 स्टार होटल्स में साल भर में 60 प्रदर्शनियाँ लगती हैं और वहाँ पे एक एक प्रदर्शनी में प्राकृतिक बांध से इस नेचुरल सिल्क को, होशंगाबाद में उत्पादित सिल्क को, मध्य प्रदेश में उत्पादित सिल्क को बहुत बड़ा रिस्पांस मिल रहा है और करोड़ों रुपए की आय हो रही है वस्त्र विक्रय से। और अब हम आपको माटी कला के बारे में बताएंगे कि किस तरह माटी शिल्पियों की यह शिल्प कला लोगों के दिलों को छू लेती है। माटी कला मनुष्य जीवन की सबसे पुरातन कला है और दिन प्रतिदिन ये कला अपना नया रूप लेती जा रही है। अब इस विधा को मैं यहाँ डेवलप करना चाह रहा हूँ। एक क्लस्टर डेवलपमेंट की मेरी योजना है। आशा है कि 3-4 महीने में वो अपना आकार ले लेगी। इसमें मैं थीम ब्लू पॉटी, राजस्थान में क्या है, राजस्थान का अपना एक कल्चर है, वो उस कल्चर पर डेवलप करते हैं। हम मध्य प्रदेश की कल्चर को इसमें इन्वॉल्व करेंगे और उसको मार्केट के लिए प्रयास करेंगे। नेचुरली है कि जो लोग टेराकोटा से ऊपर उठ के ब्लू पॉटरी में आएंगे, सेरेमिक में आएंगे, सेल्फ सस्टेन होंगे, रोजगार बढ़ेगा। एक क्लस्टर में कम से कम नहीं तो 35 लोगों को रोजगार मिलता है। वो लोग उस कला को सीख के अपना खुद का भी डेवलपमेंट कर सकते हैं, अपनी डेली लाइफ चेंज कर सकते हैं। ये पूरा उद्देश्य माटी कला बोर्ड का है। इस प्रदर्शनी में माटी कला के बेहद सुंदर नमूने दिखाई देंगे। जैसे टेराकोटा के हाथी, घोड़ा, कछुआ, क्रॉकरी, सुंदर सुंदर पॉट्स। इसके अलावा यहाँ धातुकर्म और लकड़ी की कारीगरी भी देखने को मिलेगी। यहाँ आए ग्राहक भी इनकी कला को देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। ये इनका मास्क है, पैर में है, ये बहुत खूबसूरत है। दूर से देखने में मिट्टी का लग ही नहीं रहा है, इतना बहुत ही फाइन वर्क है। और मैंने अधिकतर ब्लैक और टेराकोटा कलर देखा है, लेकिन इसका डिफरेंट कलर है बिल्कुल और बहुत ही फाइन वर्क है। मुझे दूर से तो ऐसा लगा कि ये ब्रॉन्ज या ये इसका है आयरन का। तो अधिकतर रेड कलर का बिस्किटिंग होता है मिट्टी में, फिर ब्लैक हुआ है। मैंने लेकिन कुछ नए के लिए ये भूरे कलर का किया है बिस्किटिंग। ये दोनों से हटके है और इसकी डिमांड काफ़ी अच्छी है। अधिकतर लोग बोलते हैं लाल कलर में होता है, काले में होता है, तो ये नया देख करके बहुत खुश होते हैं। उसके बाद फिर मैंने ये टेराकोटा के ऊपर ग्लेज किया है। ये अधिकतर सेरेमिक के ऊपर होता है, छोटे छोटे पॉट हैं और भी काफ़ी बड़े पॉट थे, तो ये टेराकोटा के ऊपर ये नया किया है, ग्लेज किया है। इसकी भी काफ़ी डिमांड है। मैंने अभी कल और परसों में काफ़ी अच्छी सेलिंग की है इसकी। पुरस्कार मिले हैं, एक प्रोत्साहित पुरस्कार है और द्वितीय मेरा ये राजा रानी थे टेराकोटा में, उस पर मुझे 50,000 का मिला है। प्रत्येक शिल्प में अपने समय के चिन्ह निश्चित रूप से समाहित होते हैं। वर्तमान समय में शिल्पों का महत्व और अधिक बढ़ गया है, क्योंकि शिल्प देश की आर्थिक रीढ़ भी बनते जा रहे हैं। आज पारंपरिक और नए समसामयिक शिल्पों को संरक्षण, प्रोत्साहन और विस्तार की आवश्यकता है। तो उम्मीद करते हैं कि प्रदेश के शिल्पकार और बुनकर अधिक कलात्मक शिल्पों का निर्माण करेंगे और प्रदेश को समृद्धि के शिखर पर ले जाएंगे। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा आप हमें ज़रूर लिखिए। हमारा पता है न्यूज़ एंड व्यूज़ 232 ज़ोन 1 MP नगर भोपाल। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है tarun.nvmp@gmail.com। अब अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।